तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा विद सौरभ में। आशा करते हैं आप मस्त हैं और स्वस्थ भी हैं। जैसा दिख रहा होगा पीछे हमारे हॉस्टल से अभी सुबह के 5 बजे हैं और मुझे नींद नहीं आ पाई। एक मैंने मूवी देखी थी, वो मलयाली मूवी थी और कॉलेज लाइफ से रिलेटेड है। शायद आप मैं नाम नहीं बता पाऊँगा, आप खुद गेस कर पाएंगे क्या है वो मूवी। और बेस्ट मूवी, अच्छी मूवी है, 3 घंटे के आसपास उसकी टाइमिंग है, तो आप देख पाएंगे। और इसलिए मैं उस मूवी देखने लगा और मूवी देखने के बाद थोड़ा इमोशनल टाइप हो गया कि नहीं, सच में अच्छी मूवी थी जो हर स्टूडेंट को देखना चाहिए। शायद आप भी उस मूवी को देख पाएंगे और जब देख लेंगे उसके बाद आपको अच्छा एक फील आएगा। और जब आपको फील आएगा तो फिर आपको अंदर से एक अंतरात्मा जाग उठेगा कि नहीं यार, जो हमारा जो टाइम बीत रहा है उसको अच्छे से जीना चाहिए। और ऐसा नहीं कि मतलब एक दिन काट रहे हैं, और काटने वाली प्रक्रिया उसमें नहीं रहती। आप जीने लगेंगे उस मूवी देखने के बाद। मुझे ऐसा लगता है जैसे एक उपन्यास होता है ना, धर्मवीर भारती का गुनाहों को देवता। जब गुनाहों को देवता आप पढ़ते हैं तो आप एक अंदर से एक अलग अलग लेवल के मनुष्य बन जाते हैं। तो मुझे लगता है आपको भी मूवी देखना चाहिए। और आप नाम नहीं बताऊंगा, चलो नाम भी मैं बता देता हूँ। आप उसको क्या पढ़ेंगे, एक तरह से अगर हिंदी में अनुवादित मूवी है, तेलुगु में भी है, और आप मलयाली है तो मलयाली भी समझता है। इसका मैं स्पेलिंग ही बता देता हूँ, HRIDAAM उसका नाम है। आप उसको क्या पढ़ेंगे, जैसे पढ़ने के भी लोग अपने अपने अलग उनका उच्चारण करते हैं, इसलिए मैंने स्पेलिंग ही बता दिया आपको, HRIDAAM। आप हृदयाम पढ़ेंगे, हरिद्याम पढ़ेंगे, जो भी आपको पढ़ना है, इसलिए मैं स्पेलिंग ही बता दिया। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, HRIDAAM। तो आप ज़रूर देखेंगे। और मैं अभी हॉस्टल से आगे निकल गया हूँ और मैं अभी रोड पे आ गया हूँ, जैसा आप देख पा रहे होंगे। और मैं चलता हूँ, सोचा कि मैं इस कड़ी में आपसे बात भी करता चलूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो मैं अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ, अम्यूनिटी सेंटर की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा टहल लेते हैं। जब नींद नहीं भी आ रही है तो आपसे थोड़ा बात भी कर लेंगे और टहल भी लेंगे। और हमारे सुबह का जो नज़ारा होता है कैंपस को भी देख पाएंगे। अभी तो 5 बजकर कुछ मिनट, ये 5:30 बोल सकते, उतना के आसपास अभी टाइमिंग हुई है। और चलेंगे, हम आपको अम्यूनिटी सेंटर तक ले जाएंगे और वहाँ का भी जो नज़ारा होता है वो आप देख पाएंगे। और अभी तो सुबह इसलिए लाइटिंग भी जल रही है और ऊपर सबको हरे हरे वृक्ष भी देख रहे हैं, जैसे जंगल जैसा माहौल आपको भी दिख रहा होगा। तो हाँ, तो क्या कर रहे थे, मैंने मूवी पे बात कर रही थी, तो आप वो मूवी ज़रूर देखिएगा आप। इसलिए मैं स्पेलिंग बता दिया था और नाम भी बता दिया था, दोनों बता दिया था ताकि आप देख पाएंगे अच्छे से। क्या होता है कि कॉलेज लाइफ में लोग आने के बाद मतलब हमेशा प्रेशर्स में झेलते हैं कि नहीं, यहाँ आने के बाद हमको टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए। और सिर्फ पढ़ने के लिए आए हैं और पढ़ने के चक्कर में ही हम सब कुछ भूल जाते हैं। उसके अलावा भी बहुत कुछ हैं, हमें जो जीवन मिली है और उसको जीना भी होता है। और खासकर कॉलेज लाइफ क्या होता है, आपको यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब डायरेक्ट आप हाई स्कूल से आते हैं, खासकर जो 12th पास करके स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। वो स्कूल्स का माहौल अलग होता है और कॉलेज और यूनिवर्सिटी का जो माहौल होता है साफ से अलग होता है। तो यहाँ आने के बाद आप बहुत कुछ सीखेंगे। और मुझे लगता है यहाँ जाने के बाद आप जो स्कूल से, अब मान लेते हैं आपको स्टूडेंट्स हैं, एक्स स्टूडेंट है, आप स्कूल से जो एक्स स्टूडेंट आएंगे वो आप एक्स बनकर यहाँ से नहीं जाएंगे, हो सकता है आप एक्स स्क्वायर बनकर इधर से जाएंगे, मीन्स एक्स का डबल बनकर जाएंगे। और अच्छा, आपको यहाँ जब जाएंगे तो आपको ऐसा, मतलब यहाँ जब आएंगे और 4 साल बिता लेंगे और सिर्फ पढ़ेंगे 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 करके, तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, हमने जीवन में बहुत कुछ खो दिया है। आपको अभी भी लग रहा है, आप 12th में होंगे तो 12th अगर मान लेते हैं अभी 12th में होंगे और 12th के एग्ज़ाम दे दिए होंगे और यहाँ आने वाले होंगे, तो आपको ऐसा फील होगा कि नहीं, अभी भी मेरे से
मेरे से बचपन चला गया दूर। बचपन के बाद मिडिल क्लास के जो फ्रेंड्स थे वो दूर चले गए। फिर हाई स्कूल के दोस्त से वो दूर चले गए। हाई स्कूल से जिनसे प्रेम था वो दूर हमसे चले गए। और हमारे जो पढ़े लिखे दोस्त नहीं थे, बस गांव में हम उनके साथ खेलते थे, वो दूर चले गए। आपको ऐसा वैसा उनके साथ फील होगा। तो ये सब ध्यान रखिए। और सिर्फ यहाँ हम पढ़ने के लिए नहीं आते, बहुत कुछ करना होता है हमें और जीवन में। तो यहाँ आइए, आपका इस व्यू में स्वागत है। हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं और इसलिए मैं आपको लगातार वीडियोस प्रोवाइड कराता हूँ, ताकि आप यहाँ आकर देखें बहुत कुछ, ताकि आपको कुछ ऐसा ना लगे कि मैंने आपसे कुछ छुपाया है और आपको कुछ नहीं बताया है, बहुत कुछ सीक्रेट रखा आपसे। मैं कुछ भी आपसे सीक्रेट नहीं रखा हूँ। तो मैं अभी इंटरनेशनल्स, हाँ, जो नए हॉस्टल्स बने हैं उनके पास आया हूँ, क्वार्टर्स वगैरह में। चलिए आपको दिखा देता हूँ थोड़ा। हाँ, तो मैंने आपको इंटरनेशनल हॉस्टल से भी न्यू ही बने वो आपको दिखा दिया। सोचा चल ही रहा हूँ तो इनको इसे भी दिखाते चलूँ। और क्योंकि आप भी देख पाएंगे ना कि इस सुबह में आपको कैसा दिख रहा है वगैरह वगैरह कैंपस हमारा। और आप आने वाले हैं तो आपको तो और ज़्यादा ज़रूरी है कि हर टाइम आपको कैसा कैंपस दिखता है, लाइक सुबह कैसा दिखता है, शाम कैसा दिखता है, दोपहर कैसा दिखता है, सब कुछ आपको देखना वगैरह होता है। तो इसलिए मैंने आपको बता ही दिया। तो और मैं क्या बोल रहा था, मैं बोल रहा था यही कि अभी आप मान लेते हैं अब 12th वगैरह में है। 12th में आपको लगता है कि हाँ, जो हमारे जो 10th के दोस्त हैं और 8 के दोस्त थे वो भी छूट गए। और गांव में जो नहीं पढ़ रहे थे लोग, मिस को किसी कारण से, बहुत सारे बच्चे होते हैं गांव में कि जो 10th के बाद वो बाहर चले जाते लाइक कमाने के लिए, नहीं पढ़ने के कारण, और हमसे छूट जाते। लेकिन जब भी गांव जाते हैं उनको देखते हैं तो ऐसा लगता है कभी हमारे साथ पढ़ते थे, हमारे साथ बेंच पे बैठते थे, कभी उनके साथ हम ईटा पत्थर से गाली गलौज भी करते थे। ये सब बातें हमें स्मृतियों में कौन देती है। तो मुझे लगता है कि आपको सिर्फ पढ़ाई के अलावा भी जीवन जीना चाहिए, उसके अलावा भी बहुत कुछ होता है। और आप यहाँ आएंगे, जब यहाँ आएंगे तो आपको एक अलग लेवल की दोस्ती मिलेगी। उसके अलावा भी बहुत कुछ है जीवन में। और स्कूल के लेवल के बाद यहाँ थोड़ी अलग होती है। यहाँ आएंगे ही तो यहाँ आपको अलग अलग दोस्त बनेंगे, नए नए, यहाँ भी नए दोस्त बनेंगे जैसे आपके हाई स्कूल में बने, 12th में बने, यहाँ भी आपके बन जाएंगे नए नए दोस्त। तो यहाँ भी आप इंजॉय करेंगे। और यहाँ आने के बाद मुझे ऐसा लगता है आपको कम से कम 1 साल तो एंजॉय करना ही चाहिए, घूमनी चाहिए। इतनी बड़ी कैंपस हमारी है और अगर आप यहाँ नहीं घूम पाएंगे तो और कहाँ घूम पाएंगे। सबसे सस्ती विश्वविद्यालय है जो मात्र 1 रुपया में आप पूरे कैंपस घूमेंगे। बस फैसिलिटीज़ है, बस पे चढ़िए, पिकॉक लेक उतरिए, बुफेलो लेक जाइए, हाई रॉक जाइए, इस डिपार्टमेंट जाइए, उस डिपार्टमेंट जाइए, पूरा गिरनरी ही हरियाली हरियाली है। तो मुझे लगता है मैंने आपको एक ठीक ठाक चीज़ें बताई है कि आप यहाँ आइए और तैयारी कर रहे होंगे मुझे लगता है। और मेरे वीडियोज देखने वाले जितने भी दर्शक हैं और जितने भी व्यूअर्स हैं और सब्सक्राइबर्स हैं, उस उनमें से 75% का एडमिशन हो ही जाता है। क्योंकि मैं आपको जो भी जानकारी देती हूँ ऑथेंटिक देती हूँ। किसी तरह मिस ऐसा ही नहीं जो मन में आया वैसा बोल देना, वैसा बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको बिल्कुल जो वीडियो बना कर देता हूँ। और मैंने ऐसा फील किया है, मैं 2 साल से बना रहा हूँ, मेरा 3rd ईयर है अभी चल रहा है। मैं IMA में एडमिशन्स लिया था और 2022 की मैं छात्र हूँ। तो 2 साल से मैंने देखा हूँ कि लगभग 75% से 80% स्टूडेंट्स जितने भी व्यूअर्स होते हैं सबका एडमिशन्स हो जाता है। कारण क्या है नहीं है तो नहीं कर सकता, हो सकता अभी हाँ हमारे वीडियोस लोग कम लोगों तक पहुंच रही इसलिए लोग आ ही जा रहे हैं। तो जितने भी देख रहे हैं वो आ जा रहे हैं। और इसलिए मैं आपको बताया कि यहाँ आइए। और यहाँ आने के बाद आप 1 साल जब यहाँ आएंगे, कॉलेज लाइफ अलग होता है और
स्कूल लेवल अलग होता। फिर भी कोई भी, जैसे कि बहुत सारे बच्चे दिल्ली विश्वविद्यालय से आएंगे और क्योंकि वो ओपन कैंपस है, तो ओपन कैंपस और क्या उसको बोलते हैं, ओपन कैंपस और क्लोज कैंपस में अंतर होते हैं। तो वहाँ वैसा कैंपस लाइफ आपको नहीं मिलेगा, बस यहाँ कैंपस लाइफ है। और मान लेते हैं कोई बच्चे और भी अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आते हैं, जो मान लेते हैं कोई पीजी में एडमिशन लेने वाले होते हैं, तो पीजी में भी बहुत सारे बच्चे डिग्री कॉलेज में किसी प्राइवेट कॉलेज से होते हैं या किसी खास कैंपस से नहीं होते, उनको कैंपस वाली माहौल नहीं मिल पाता है, तो यहाँ आकर वो माहौल जी पाएंगे। तो और मैं आपको क्या बताऊं, बाकी मैं अभी अब सुबह, अभी ऐसा लग रहा है मैं सुबह सो कर जगा हूँ, मैं फ्रेश फ्रेश मन ऐसा लग रहा है कुछ। अभी सुबह है इसलिए आपको रोड पे कोई दिखेगा नहीं, क्योंकि जैसा आप यहाँ अभी आपको ऐसा अभी आपको बोलेंगे तो भरोसा नहीं होगा, आप बोलेंगे कि ऐसा थोड़ी होता है। यहाँ लोग क्या करते हैं कि जैसे गांव में क्या होते हैं, जब एक गांव वाले क्या करते हैं, 2 बजे या 3 बजे लोग जग जाते हैं, उनको जानवर वगैरह खिलाना होता है और भी बहुत सारे काम होते हैं, खेत के काम होते हैं और किन्हीं को ड्यूटी वगैरह जाना होता है। बट यहाँ क्या होता है, स्टूडेंट्स हैं, यहाँ कैंपस है, वो क्या करते हैं 2 बजे तक जागते हैं, फ्रेंड्स आते गप्पे मारते हैं, घूमते हैं, जिनकी प्रेमिका होती है प्रेमिका साथ घूमते टहलते हैं। इस तरह से उनकी रातें ऐसा ही कट जाती, तो सो पाते हैं 2 बजे के बाद जाकर। जब 2 बजे इंसान सोएंगे तो 8 9 10 बजे ही जागेंगे, इसलिए कैंपस का थोड़ा उल्टा माहौल हो जाता है। सुबह जागने के टाइम में ये लोग सोते हैं, यानी हम लोग सोते हैं। तो मैं अब एमिनिटी सेंटर पहुंच गया हूं, बाकी बाइक कैमरा करके आपको दिखाऊंगा, दिखाता हूं बाइक कैमरा करके। तो गाइस मैं एमिनिटी सेंटर पहुंच गया हूं और आपको अब दिखाता हूं। अभी सुबह है तो सुबह जैसा ही आपको दिखेगा, कुछ खास भी नहीं दिख पाएगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से वो सारी चीज़ें दिखाऊं जो एक्चुअली में देखने लायक है। मैं शुरू से दिखाते आता हूं, अभी तो इधर बीच में ही है और कोशिश करूंगा कि आपको शुरू से चीज़ें दिखाऊं। तो शुरू वहाँ से आपको स्टार्टिंग दिखेगा, वहाँ से आपको जाना है शुरू, इस तरह से। कुछ ही दिन में आप भी यहाँ आ जाएंगे और आप भी रात में घूमेंगे, टहलेंगे, ऐश करेंगे। और कैंपस लाइफ ऐश करने के लिए होती है, उसके साथ अब ऐसा नहीं कि ऐश करने का मतलब बर्बादी होता है, वैसा बिल्कुल नहीं। हमारे मन में गलत कंसेप्ट या गलत धारणा बैठ गया, ऐश का मतलब बर्बादी बिल्कुल नहीं। ऐश का मतलब क्या होता है कि हमें, ऐश का मतलब सिंपल बात कहें तो जीवन जीने की तरीका, जिसको हम बोल सकते हैं। हम एक प्रति बांध नहीं सकते कि बस हमें यहाँ है तो सिर्फ हमको पढ़ना है। अरे भाई ठीक है, वो भी हमारा एक रास्ता है, बस उसके अलावा भी कुछ होते हैं। तो यहाँ आएंगे तो आप भी जीवन जीने के प्रयास करेंगे, प्रयास नहीं मतलब जिएंगे ही मेरे अकॉर्डिंग। और काहे बोलो, हाँ यहाँ से स्टार्ट हो जाता है एमिनिटी सेंटर। और अभी तो रात है इसलिए मैं आपको परी को दिखा भी नहीं पाऊँगा, बल्कि फिर भी थोड़ा थोड़ा मैं दिखाने का प्रयास करूँगा। ऐसा आपको अभी तो और अच्छा लग रहा है, सुबह नीला नीला दिख रहा है। ये जैसे आप आएंगे तो इनके साथ आप भी फ़ोटो खिंचाएंगे। और ये बहुत लोगों का आकर्षण का केंद्र है हमारे एमपी थिएटर, जिसको कम्युनिटी सेंटर भी बोलते हैं। और यहाँ से स्टार्टिंग हो जाता है। तो बगल बगल में जो आपको दिख रहा है, अभी तो रात है इसलिए नहीं दिख पा रहा, लाइट के कारण थोड़ा इधर उधर से वो छाई आ जा रहा है। ये जितने भी हमारे प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, किसी का फ्रेशर्स होते हैं, फेयरवेल्स होते हैं, और स्टेट लेवल्स वाले भी होते हैं फ्रेशर, जैसे मान लेते हैं बिहार से कोई आते हैं उनके लिए बिहार दिवस होता है, उड़ीसा से आते हैं उनके लिए उत्कल दिवस होता है, और केरला वाले आते हैं उनके लिए केरलियम होता है। इस तरह से अपने स्टेट्स भी होता है, स्टेट्स वाले फेस्टिवल्स, मतलब जितने भी प्रोग्राम्स फेस्ट वगैरह होते हैं सब यहाँ पे अटेंड किया जाता है, जो स्टूडेंट का आकर्षण का केंद्र होता है। और आपको मैंने अभी ये एक जल परी दिखाया था और जो आकाश में उड़ रहे थे, मैं भी आपको दूसरा दिखाऊंगा कि सुबह में कैसे लगते हैं। मैं पहुंच गया हूँ मेन
जो केंद्र होता है, मिस सेंटर जिसको बोल सकते हैं, वहाँ पहुँच गया हूँ। तो आपको जलपरी का दिखाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, ये भी पढ़ ही रही है, मैं बुक में तो कुछ ऐसा है नहीं, फिर भी मैं दिखाने का प्रयास करूँगा। ये जो सीढ़ी आपको दिख रहा है, एनएसएस का ऑफिस है। अगर आप एनएसएस ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ आपका एनएसएस का ऑफिस है। और क्या खास दिखाएं, बाकी गार्ड साहब उधर हैं, आपको नहीं दिखेंगे अभी। और कुछ इस तरह, बाकी इधर की लाइटें अभी मिझा दी गई है, मिस इधर की लाइटें अभी ऑफ कर दी गई है, क्योंकि कुछ काम है नहीं तो बेकार का खर्चा करना कुछ ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। बाकी जो ज़रूरी काम की चीज़ें हैं वो दे दी गई हैं। तो अच्छा अभी हवा चल रही है, मिस फ्रेश हवा, मन खुश हो गया इधर आकर। तो इधर कुछ पेंटिंगें बनाया गया है, तो आप पेंटिंग देख पाएंगे। तो ये हाई रॉक का पेंटिंग वगैरह है। इसमें वो क्या उसको बोलते हैं, मशरूम रखा, जिसके लिए हम लोग अभी लड़ रहे हैं। और ऐसा कुछ तो नहीं है अभी, फिर भी सुबह रहता और मिस सुबह अच्छा रहता तो और भी आपको अच्छी तरह से दिखाते हैं, लेकिन फिर भी जो है उसी में आप देखिए। और इधर सीढ़ी है बैठने बैठने वगैरह के लिए। तो अभी तो लाइटें ऑफ है हुई, तो अब भी दिखा नहीं पाएंगे। बाकी बहुत सारी वीडियो मैंने बनाया है, जिस पर देख सकते हैं। बाकी मैं थोड़ा सीढ़ी पे चढ़ के दिखा देता हूँ आपको। हाँ, तो मैं लगभग ऊपर ही पहुँच गया हूँ, और साफ भी दिन हो गया है मिस। सुबह से जो अंधेरा हल्का हल्का था वो हट गया है। हाँ, तो देख पा रहे हैं कि दिन थोड़ा साफ हो गया है और नीला नीला दिख रहा है मिस। अच्छा खासा अंधेरा हटा है। और मैं सबसे ऊपर अभी हूँ। ये डॉगी महाराज आ रहे हैं, जो हमें पहचानते भी हैं। या अभी सुबह है, अभी थोड़ा और सो जाता हूँ। तो मैं सबसे ऊपर हूँ, और ऊपर से आपको थोड़ा थक गया हूँ सीढ़ी पे चढ़ते चढ़ते। ऊपर से आपका एमपी थिएटर सुबह में कुछ इस तरह ही दिख रहा होगा। और उधर बिल्डिंग आपको अभी जो बन रहे हैं ना इन्हें, वो भी दिखेंगे, क्योंकि अभी हमारा जो कैंपस है और मेन हैदराबाद में नहीं था, लेकिन कैंपस के बनने से इसके अलग अलग के जो एरिया हैं वो भी डेवलप हो रहे हैं। तो नई नई बिल्डिंगें बन रही, जिससे भी देख पा रहे हैं। उधर जंगल कटाई की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, वो भी आईटी सेल में परिवर्तन करना चाह रहा है। पर देखिए, हम लोग लड़ रहे हैं और क्या ही कर सकते हैं लड़ने के अलावा। फ्रेंड्स, मैंने आपको हॉस्टल से लेकर और अम्यूनिटी सेंटर तक आपको घुमा दिया। अभी मैं एमपी थिएटर में हूँ, जैसा आप देख सकते हैं। और अब सुबह हो गई है, और इसके साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपको लगभग चीज़ें दिखा दिया जैसे आप देख पा रहे हैं। अब दिन काफ़ी साफ़ हो गया है, और अब मैं अपने हॉस्टल की ओर जाऊँगा और कोशिश करूँगा थोड़ा नींद लूँ, ताकि मूड फ्रेश रहे। और आगे जो भी ब्लॉग्स वगैरह मैं बनाने का प्रयास करूँगा, कोशिश करूँगा मैं इसी तरह आपको ब्लॉग बना कर दूँ, और मैं अपना मन भी बहलाऊँ। और अब
कुछ दिन का ही बात है, आप भी यहाँ जाएंगे और बाकी आप आ जाएंगे तो यहाँ यहाँ आकर आप मन को शांति दे पाएंगे। तो आपसे विदा ले रहे हैं, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और आप भी आइए और आप भी मज़ा लीजिए। थैंक यू।